अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जानिए कृष्ण भगवान जी से। भगवद गीता की बताई एक एक बात सत्य है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और कमेंट में प्यारा सा जय श्री कृष्णा लिख दें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि प्रभु की पूजा करता था, दान करता था, अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन अंत में उसके साथ बुरा ही होता था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक बुरा व्यक्ति भी रहता था जो कि बुरे काम करता था, दूसरों को लूटता था, मारता था, पीटता था, लेकिन अंत में उसके साथ अच्छा ही होता था। लेकिन अच्छा व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा हैरान रहता था और सोचता था कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, और वो व्यक्ति तो इतने गलत काम करता है, उसके साथ फिर भी अच्छा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? अच्छा व्यक्ति यह सोच सोच के हैरान हो जाता है। अच्छा व्यक्ति अपनी इसी बात को पता लगाने के लिए वह मंदिर में जाता है और अपनी इस बात का बखान करता है, हे प्रभु, मैं तो अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ और मेरे साथ फिर भी बुरा होता है, और मेरे गांव में जो दूसरा व्यक्ति है वो बुरे बुरे काम करता है लेकिन उसके साथ फिर भी अच्छा होता है। क्यों प्रभु, ऐसा क्या कारण है? थोड़ी देर तक तो उस मंदिर में से उस व्यक्ति को कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर अचानक से शिव जी प्रकट हुए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम मंदिर में ये सवाल करने जरूर आओगे और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा और तुम्हें समझाऊंगा भी कि क्यों तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है और क्यों उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो सुनो, तुम्हारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो सुनो बेटा, तुम अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तुम्हारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने इस जन्म को तो देख रहे हो कि तुमने इस जन्म में कुछ गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुमने अपना पिछला जन्म नहीं देखा। तुमने पिछले जन्म में कितना बुरा काम किया है। तुमने ना जाने कितने गरीबों की आत्मा दुखाई है, न जाने कितने गरीबों से पैसे लूटे हैं, न जाने कितने जानवरों की गर्दन काटी है। इस वजह से तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। परंतु अब तुमने भक्ति कर कर, पूजा कर कर अपने पिछले जन्मों के पाप खत्म कर दिए हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे पाप खत्म कर दिए हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। परंतु जो तुम अपने गांव के दूसरे व्यक्ति की बात बता रहे हो, अब उसके पुण्य धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि उसने पाप इतने कर दिए हैं कि अब उसके कुछ ही पुण्य शेष बचे हैं। जैसे ही वे पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसके पाप के दिन शुरू हो जाएंगे, उसके पाप के दिन शुरू हो जाएंगे और उसके साथ बुरा होने लगेगा। उसके पास दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, वह दुखी रहने लगेगा और फिर प्रभु को याद करेगा। अब तुम्हें सब समझ में आ गया बेटा? हाँ प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया है क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैं यही तो सोच के तंग था कि मैं अच्छा काम करता था, लेकिन न जाने फिर भी क्यों बुरा होता था। लेकिन अब प्रभु मुझे सब समझ में आ गया है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें केवल यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में केवल अच्छे ही काम करने चाहिए। पूजा, भक्ति, अपने माता पिता का सम्मान, यही करना चाहिए। बाकी गलत कामों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि हमें अगले जन्म में बुरा कर्म भोगना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू दोस्तों।